बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6। नमाज की कुछ शराइत हैं जो नमाज से पहले होती हैं। तहारत, सत्र औरत यानी जिस्म का छुपाना, जिसका छुपाना फ़र्ज है। मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक ये सतर है, इसका छुपाना क्या है? फ़र्ज है। नमाज में या नमाज के अलावा भी? नमाज के अलावा भी। नमाज के अलावा भी इसका छुपाना फ़र्ज है। किसी के सतर को देखना यानी घुटने को देखना भी हराम है। आपने देखा होगा मजदूरों ने कुछ ऐसा किया होता है जी, घुटने नंगे होते हैं, तो ये हराम है। ये क्या है? हराम है, गुनाह है। घुटने नंगे ना हो, ठीक है, उनकी ज़रूरत है वो ऊपर करें कपड़ा, लेकिन घुटनों से नीचे तक करें, इससे ऊपर ना करें। घुटना नजर आएगा तो ये हराम है, गुनाह है। ये ऐसे को देखना भी हराम है और ऐसे का अमल करना भी हराम है। यानी किसी आदमी का खुद अपना घुटना खोल के लोगों के सामने जाना भी हराम है। ये सैरगाहें बनी होती हैं, वहां कुछ लोग दौड़ लगा रहे होते हैं, तो कईयों ने माशाल्लाह वो ठीक वर्दी पहनी होती है, लेकिन ये कुछ होती हैं उन्होंने छोटी निकर पहनी होती है और उससे घुटने नजर आते हैं, वो घुटनों से भी ऊपर होते हैं। ये हराम है। ये क्या है? हराम है, गुनाह है। ये सतर औरत का छुपाना फर्ज है, जरूरी है। ये है मर्द के लिए। औरत के लिए सतर क्या है? औरत के लिए सतर है सारा जिस्म। औरत के लिए सारा जिस्म, दोनों पांव, दोनों हाथ के अलावा सारे जिस्म का सतर। चेहरे का सतर फर्ज नहीं है, वाजिब जरूर है दौरे हाजिर में, लिहाजा नकाब करना चाहिए औरत को। नमाज में औरत का सतर चेहरा, हाथ दोनों और पांव ये खुले रहें, बाकी पूरा जिस्म औरत का बंद होना चाहिए। अब कुछ औरतें हैं और उनका ना ये बाजू मसलन खुला है, ऐसे खुला होता है, और घर में है, घर में वो नमाज पढ़ रही है, तो क्या करेंगी? जब ऐसे नमाज पढ़ रही हैं, जब सजदे में जाएंगी तो ये कपड़ा ऐसे पीछे हो जाएगा। ऊपर दुपट्टा होता है और दुपट्टे के साथ ऐसे कपड़ा लगा होता है, तो जैसे हाथ आगे करती हैं तो कपड़ा ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो अब ये एक उज़्व है, ये एक उज़्व है। अगर इसका चौथाई हिस्सा औरत का दौरान नमाज, ये बड़ा जरूरी मसला है, ये आप अपने घर वालों को भी बताएं। ये हथेली, ये जो बाजू है, इसका अगर चौथा हिस्सा कपड़ा पीछे चला गया, चौथे हिस्से के बराबर कपड़ा पीछे चला गया, एक रुकन यानी 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार वो कपड़ा पीछे रहा, नमाज गई, नमाज खराब हो गई। अब कुछ औरतें होती हैं वो छोटे छोटे दुपट्टे घर में लिए होते हैं ना, नमाज पढ़नी तो जल्दी से ऐसे वो लपेटा, बालों को लपेटा ताकि बाल नजर ना आए, लेकिन इधर का ख्याल नहीं किया, तो ये कपड़ा आम तौर पे इतना तो हो जाता है, तो यहाँ नमाज गई। कुछ खवातीन होती हैं उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, लेकिन बाजू यहाँ से इस तरह का कपड़ा होता है, बाकी सारा ठीक है, लेकिन बाजुओं पे कपड़ा सादा सा लगा हुआ है जहाँ से नीचे से बाजू नजर आता है, नीचे से बाजू नजर आ रहा, उसमें नमाज नहीं होगी। अच्छा, सारे कपड़े ठीक पहने हुए हैं, लेकिन सर पे कपड़ा जो दुपट्टा किया है ना वो बारीक है। आमतौर पर क्योंकि लोगों को तो अकल शऊर नहीं है, जो कपड़े बनाते हैं उनको चाहिए कि वो शरीयत के मुताबिक दुपट्टा बनाए, तो वो होता है सूट के साथ जो मैच करता है, वो दुपट्टा ही इस तरह का होता है कि वो बारीक होता है, वो बारीक होता है, तो वो ही पहनती है, वो ही पहनेगी। अगर कईयों ने तो अलग से लिया होता है, लेकिन अगर वो ही पहनेगी तो उसमें तो बाल क्या होते हैं, नजर आ रहे होते हैं, तो भी नमाज नहीं होगी। तो ये कितनी हमारी खवातीन है जो ऐसे नमाज पढ़ती हैं, उनकी नमाजें नहीं होती। ये मसला बताएं। बहरहाल पहली है शर्त तहारत, फिर सतर औरत, फिर इस्तिक़बाल क़िबला, क़िबले की तरफ मुंह करना, फिर है वक्त, नमाज का वक्त होना चाहिए।
नमाज के वक्त से पहले कोई नमाज होती नहीं, जब तक टाइम आया ही नहीं है नमाज होगी नहीं। वक्त, नीयत दिल के इरादे का नाम है, तकबीर तहरीमा, ये चीज़ें पहले पढ़ भी ली हैं। उसके बाद फ़राइज़, सबसे पहले तकबीर तहरीमा, फिर क़याम, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, फिर क़िराअत, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, रकू, उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। सजदा की हकीकत क्या है? सबसे पहले पेशानी का ज़मीन पर जमना सजदा की हकीकत है। पेशानी का ज़मीन पर जमना ये सजदा की हकीकत है। और पाँव की एक उंगली का पेट ज़मीन पर लगाना ये शर्त है। पाँव की एक उंगली का पेट ज़मीन पर लगाना क्या है? शर्त है। एक उंगली का पेट, एक है ये किनारा, ये देखिए ऐसे, ये किनारा है, ये देखिए ये किनारा लगा हुआ है, ये किनारा नहीं, ये ऐसे अंगूठे को ऐसे करें और ये पेट लगे, ये वाला, ये पेट लगाना फर्ज है। एक उंगली का पेट लगाना ये सजदा का फर्ज है, सजदा का। और दोनों पाँव के 3-3 उंगलियों का पेट लगाना वाजिब है। और अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि दोनों पाँव जमीन से उठे रहे, एक बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार भी ना लगे, बिल्कुल लगे ही नहीं, थोड़े थोड़े किनारे लगे या उठे रहे। हम कितने लोगों को देखा है सजदा करते हैं, वो सजदे में पाँव के किनारे लगे होते हैं या फिर उठे रहते हैं पाँव, उसकी नमाज हुई ही नहीं, सजदा नहीं हुआ ना। जब सजदा नहीं हुआ तो नमाज भी नहीं होगी। हाँ, अगर किसी का एक बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार भी ऐसे लग गए, उसके बाद उठ भी गए, कोई नहीं है, नमाज हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं और ये अंगूठा पटी जाए तो नमाज नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। अंगूठा अगर जमीन से उठ भी जाए, एक मरतबा अच्छी तरह लगाना फर्ज था, 3-3 उंगलियां लगाना वाजिब है, वो अगर अच्छी तरह जम गई है उसके बाद उठ भी जाए तो कोई नमाज नहीं टूटेगी। हाँ, लगाए रखना सुन्नत है, ये जरूरी है, सुन्नत है, लेकिन नमाज टूटेगी। और कोई वाजिब छूट जाए तो नमाज का यादा वाजिब है, लेकिन कोई सुन्नत छूट जाए तो नमाज का यादा बेहतर है। ठीक है जी। फिर भी नमाज का यादा करना चाहिए, बल्कि नवाफिल से ज़्यादा औला है कि आप ऐसी नमाज का यादा कर लें जिसमें से सुन्नत छूट गई है। ठीक है, अच्छा, मुबारक सबल रहमा, आपका ये मामूल होता था, आपकी आदत मुबारका थी जो कमाल की थी और सल्फ़ सालिहीन की थी, ये आदत भूल चुकी थी, लोग छोड़ चुके थे। कुर्बान जाएं हजरत खुनज़ादा मुबारक साहब रहमा पर, दादा मुर्शिद पर, कि उन्होंने इस आदत को जिंदा किया। अल्लाह ताला उनको, उनके दर्जात आलिया को मजीद बुलंदियां अता फरमाए। अच्छा जी, अब सारे एक दफा सजदा करो, शाबाश, जल्दी से सारे एक मरतबा सजदा करो। एक मरतबा सजदा करें। मैं भी आपको सजदा करके दिखाता हूं कि उंगलियां 10 की 10 कैसे लगाते हैं। ये आदत बनाएंगे तो आदत बनेगी। यहाँ ठीक है, ये देखिए, अब मैं सजदे पे जा रहा हूं। मेरी 10 उंगलियां लगी हुई है जी, देखिए 10 उंगलियां किबला की तरफ है जी। अब जो ऐसे पड़ेगा, सजदे में जाएंगे ऐसे, कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, ऐसे उठाए रखते हैं, ऐसे बैठे होते हैं तैयार पे, जब सजदा करेंगे ऐसे कर लेंगे, ये देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे नमाज नहीं होगी। समझ गए? अब सब सजदा करो जल्दी से, शाबाश। अब पेशानी को दबाओ, पेशानी को दबाओ, पाँव दब जाएंगे, पाँव को दबाएं, जरा नीचे दबाएं सब। तो अब देखें, उंगलियां अपनी अंदाजा लगाएं, उंगलियां किबला की तरफ है ना, तो बस ये कोशिश करेंगे शुरू में, जब आदत बन जाएगी फिर आपका ख्याल नहीं भी होगा ना इधर, तब भी उंगलियां किबला की तरफ होंगी।
रहें, अभी सजदे में रहें ताकि आपकी आदत बने, सजदे में ज़रा रहें और एक दो मसले आप इसी तरह सुने, लेकिन आप ये उंगलियां दबा के रखें ताकि आपकी आदत बन जाए, उंगलियां दबा के रखें और ये बार बार आपको कुछ दिन करना पड़ेगा ताकि ये आदत बन जाए। उंगलियां मोड़ें, अभी उम्र है, बड़ी उम्र हो जाए तो फिर बुजुर्ग हो जाता है ना, फिर उनकी हड्डियां सख्त हो जाती हैं, फिर वो मुड़नी भी मुश्किल हो जाती है, इसलिए अभी से आदत बनाएं। अच्छा जी, अगला मसला समाप्त कीजिए। अगर कोई शख्स किसी उज़र की वजह से सजदा करते वक्त पेशानी को जमीन पर नहीं लगा सकता, किसी उज़र की वजह से पेशानी जमीन पर नहीं लगा सकता, सिर्फ नाक पर सजदा करता है तो ठीक है, तो लेकिन फिर नाक की ये जो हड्डी है ना, ये सख्त, एक नरम हड्डी होती है एक सख्त, ये लगाना जरूरी है क्योंकि असल में ये हड्डी लगाना वाजिब है। उसको दबाए, पेशानी ना लगाए लेकिन ये लगाए, नाक को थोड़ा सा दबा के इस हड्डी तक पहुंचे, ये सख्त हड्डी लगनी चाहिए। अच्छा सुने, अगला मसला सुने, सीधे बैठे कि घास, रुई, कालीन, गद्दे वगैरह नरम चीज पर सजदा किया, पेशानी अगर खूब जम गई कि अब दबाने से ना दबेगी तो नमाज जायज़ है, वरना जायज़ नहीं। यानी ये आमतौर पर ये कालीनें जो मसाजिद में डालते हैं, नीचे फोम भी डालते हैं लेकिन छोटा फोम होता है और वो फोम इस तरह का नहीं होता कि जितना दबाएं दबता ही चला जाता, नहीं, उसकी एक मोटाई है, उसको उधर दबाएंगे तो आपकी पेशानी जम जाएगी, जब आपकी पेशानी जम जाएगी तो उसके बाद आपका वो सजदा जायज़ हो जाएगा। लेकिन जो घरों में गद्दे होते हैं, बेड के ऊपर गद्दा होता है, उसके ऊपर जितना आप दबाएं वो दबता चला जाएगा, आपकी ताकत खत्म होगी, लेकिन वो मजीद भी चाह रहा होगा कि और भी दबा लें, वो नरम होता है, मोटा होता है, इसलिए उसके ऊपर अगर आप सजदा करेंगे तो नमाज नहीं होगी। ठीक हो गया? अगर एक मसला ये है, अगर किसी रकत में दो सजदे हर रकत में फर्ज है, दो सजदे हर रकत में फर्ज है, अगर एक सजदा रह गया तो एक सजदा रह गया, भूल गया, तो जब याद आ जाए फौरी वो सजदा करे, जब भी याद आ जाए। मसलन एक रकत में उसने एक सजदा किया, अगली रकत के सजदे कर रहा था, याद आया तो उसी में 3 सजदे कर ले, एक पिछली रकत का, लेकिन अब आपको सजदा साहब भी करना पड़ेगा। और एक रकत में 2 सजदों की बजाय अगर 3 भूल के कर बैठा तब भी सजदा साहब करेगा। अच्छा, सजदा में तस्बीह भूल गया, सजदा में गया था लेकिन सोचने में लगा हुआ था, तस्बीह पढ़ी ही नहीं है, तो अल्लाह अकबर कह दी तो भी नमाज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इमाम के पीछे है तो माफ़ी है, इमाम अकेला है तो फिर मकरूह तंज़ीही है, और इमाम है तो इमाम को तो पढ़ना चाहिए, कम अज़ कम 3 मरतबा पढ़े, लेकिन इमाम जो है वो ज़्यादा लंबा ना, यानी तस्बीह 7 से ज़्यादा ना पढ़े, कोशिश करे 3 ही पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पढ़ ले, ज़्यादा बार ना पढ़े कि इमाम को इस चीज़ों का। हाँ अकेला है तो फिर ताकत में जितनी चाहे पढ़ सकते हैं। 2 सजदों के दरमियान एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार सीधा होकर बैठना चाहिए। लिहाजा अगर कोई सीधा बैठा नहीं और दूसरे सजदा कर लिया, फौरी दूसरे में चला गया, तो तादीले अरकान अदा ना होने की वजह से नमाज वाजिब अदा होगी। और अगर भूल कर इत्तेफाकिया ऐसा हुआ और दूसरे सजदे में जाने के बाद ख्याल आया हो मैंने वो तादीले अरकान नहीं किया, 2 सजदों के दरमियान फौरी अगले में चला गया, तो क्या होगा? सजदा साहब कर ले। फिर क्या कर ले? सजदा साहब कर ले। लेकिन अगर ये आमतौर पर बंदा भूल के नहीं करता, ये याद होता है, फौरी दूसरे में चला जाता है, लेकिन आदत खराब हुई होती है, तेजी में होती है, आमतौर पर भूलता नहीं है बंदा, तो इसलिए इसमें क्या है, फिर नमाज वाजिबुल इआदा हो, इसका ख्याल है।
अल्लाहु अकबर। बहुत से लोग रुकू सुजूद में इतनी जल्दी करते हैं कि अभी सीधे खड़े भी नहीं हुए कि सजदे में चले गए, सजदा से सर उठाया या पीठ सीधी हुई नहीं है, झट दूसरे सजदे में चले गए। इसी तरह नमाज का, इस तरह नमाज का इआदा जो है वो वाजिब है, क्योंकि ये तादील अरकान वाजिब है, जिसकी वजह से नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है। और मकरूह तहरीमी काम हो जाए तो सजदा साहब वाजिब नहीं होता, बल्कि नमाज वाजिब उल इआदा होती है। ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। हर रुकन को इत्मीनान से अदा करने की आदत डालनी चाहिए। आदत डाल, हर रुकन को इत्मीनान के साथ अदा करने की आदत डालें। ये जो हम फर्ज पढ़ते हैं, फर्जों से पहले क्या पढ़ते हैं? सुन्नतें, हर नमाज में, सिवाय मगरिब के, क्योंकि मगरिब में जल्दी पढ़नी होती है, इसलिए हर नमाज में क्या है, क्यों इसमें आदत बना लें। पहले सुन्नतें क्यों है? आदत बना लें, आप आदत बना लें, ताकि आपकी आदत बन जाए और फर्ज दुरुस्त तरीके से अदा हो। उसमें सोचें मैंने कहाँ गलती किया। अफसोस ये है कि मकरूह तहरीमी काम करके भी लोग दोबारा नमाज नहीं पढ़ते, हालांकि वाजिब है। वाजिब का तर्क हराम, जहन्नुम में ले जाने वाला काम। लोग वाजिब उल इआदा नमाज भी नहीं पढ़ते। लेकिन अफसोस ये है, इससे भी बड़ा, कि कईयों को तो पता ही नहीं होता कि मेरे ऊपर नमाज वाजिब उल इआदा है। तो इसलिए ये सीखना अशद ज़रूरी है। जब बल्कि मकरूह तंज़ीही कि जिसमें कोई सुन्नत छूट गई हो, उस नमाज को दोबारा पढ़ना नवाफिल पढ़ने से बेहतर है। मगर जहालत ये है कि फ़राइज़ को दुरुस्त करना गवारा नहीं करेंगे। फ़राइज़ को दुरुस्त करना, हमारी अवाम ही इस तरह की है ना, फ़राइज़ को सही नहीं करेंगे, जो फ़र्ज़ है, जो मकसद है, उसको सही नहीं करेंगे, मगर नफ्स को खुश करने के लिए नवाफिल शुरू करें। नवाफिल पढ़े, ए जी नफल नहीं पढ़े, लो जी तुम्हारी नमाज, तुम किस तरह के हो, नफल ही नहीं पढ़ते हो। समझ आइए, खुद नमाज ही गलत पढ़ी है। खुद नमाज के उससे पूछ ले नमाज के वाजिबात, उसको नहीं पता होगा नमाज के वाजिब कितने हैं, लेकिन ओ जी आपने नफल नहीं पढ़े। बात समझिए, इसलिए नमाज के फराइज को दुरुस्त करें। हाँ, जब आपके नमाज के फराइज दुरुस्त हो गए, कोई एक नमाज भी आपकी कज़ा बाकी नहीं है। अब आप नवाफिल पढ़ें, एक एक नफल तुम्हारे अल्लाह ताला का कुर्ब अता करे। एक एक नफली रकात तुम्हें अल्लाह का कुर्ब देगी। बाबे नफल पढ़ पढ़ के थक गए, हमारी इमाम नफल पढ़ पढ़ के थक गई, लेकिन सीखने को राजी नहीं, नमाज दुरुस्त करने को राजी नहीं। 100 नवाफिल, इन्ना लिल्लाह, 100 नवाफिल मैंने सुना है। 100 मैं तो खुद हैरान हो गया। 100 नवाफिल, शब बरात, मिराज की रात, इन रातों में भाई उसको कितने फर्ज नमाजें हैं जो तुम्हारी कज़ा है, कितनी फर्ज नमाजें हैं जो तुम्हारे ऊपर वाजिब उल इआदा है। आप फर्ज नमाजों का इआदा करो। अगर आपकी फर्ज नमाजें दुरुस्त हैं, फिर भी आप फर्ज नमाज के इआदे के तौर पर पढ़ते हैं, वो खुद ब खुद ही नफल हो जाए, वो खुद ब खुद ही नफल हो जाए, तो नफे वाला काम नहीं करेंगे। तो ये है जहालत। इसे क्या कहते हैं? जहालत। कि माँ घर में बैठी है भूखी, बाहर औरतों में पैसे तकसीम हो रहे हैं। एक हज़रत साहब है, माँ का ख्याल रखना फर्ज है, उसका हक है, उस पर फर्ज है, और बाहर वाली खवातीन की खिदमत करना फर्ज है उस पर? नहीं, वो एहसान है, सदका और खैरात है। अच्छा, माँ को एक टका नहीं देता, माँ भूख से बिला रही है और बाहर औरतों को वो रोटी देता फिरता है, बताओ उस पे लानत बरस रही है या उसको सवाब मिल रहा है? क्यों? वो तो खैरात कर रहा है, लेकिन फर्ज छोड़कर खैरात कर रहा है। हर शख्स उससे राजी नहीं होगा। बात समझिए कि माँ के साथ ये इस तरह, माँ का फर्ज, तो ये चीज़ है। फराइज पहले ज़रूरी है, उनको पूरा करें और उसके बाद नवाफिल की तरफ आए। अच्छा, रकू में सजदे वाली तस्बीह पढ़ दी, रकू में सजदे वाली तस्बीह पढ़ दी, और सजदे में रकू वाली तस्बीह पढ़ दी।
और सजदे में रुकू वाली तस्बीह पढ़ दी, तो ये क्या है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाए नमाज। हाँ, कसदन यानी जानबूझकर ऐसा करना मकरूह तंज़ीही है, इससे बचना चाहिए, मगर सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। चलें जी, एक और मसला, किसी को नमाज के सजदे में शक हो जाए कि मैंने एक सजदा किया या दो किए, इधर तवज्जो करें, सामने देखें, मैंने एक सजदा किया या दो सजदे की, शक हो गया, और ये होता है, ये शक आमतौर पर होता है कि मैंने एक सजदा किया या दूसरा सजदा किया। और किसी तरफ ज़न्ने गालिब भी, जिधर ज़न्ने गालिब हो जाए फिर तो ठीक है, ज़न्ने गालिब भी नहीं हो रहा, तो ऐसी हालत में हुक्म ये है कि एक और कर ले। आपको ज़न्ने गालिब नहीं हो रहा और आप बैठे हैं, कहते यार पता नहीं मैंने एक सजदा किया था, दो किए थे, फौरी अगर ज़न्ने गालिब हो जाए फाबिया, नहीं तो फौरी एक और सजदा कर लें, लेकिन हो सकता है ये तीसरा हो, आखिर में सजदा साहब भी कर ले, आखिर में सजदा साहब भी कर लें। बात समझे जी? इब्राहिम को बुलाओ। इमाम के पीछे रुकू या सजदा छूट गया तो क्या करें? बाज़ औक़ात सोए रहते हैं, पहले सजदे में मुक़्तदी सब सो गए और इमाम साहब दूसरा सजदा करके अतहियात में बैठे या क़याम में जाने लगे हैं, तब ये उठा है, अब क्या करें? मसला है, सुने, इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए किसी का रुकू या सजदा छूट गया, इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए किसी का रुकू या सजदा छूट गया, जिस वक़्त याद आए उसको अदा करके इमाम के साथ हो जाए, जिस वक़्त याद आ जाए उसको उसी वक़्त अदा करके इमाम के साथ हो जाए, ऐसी सूरत में उस पर सजदा साहब नहीं है। और अगर याद आने पर ना किया तो इमाम के सलाम फेरने के बाद अदा करे, फिर अत्तहियात पढ़े, फिर सलाम फेर कर दो सजदा साहब के करे, और अगर इन दोनों सूरतों में से कोई सूरत इख्तियार ना की, नमाज नहीं होगी, नमाज दोबारा पढ़े। बात समझिए? एक सजदा, अब आप इमाम साहब बन गए, आपसे मुक्तदी ने पूछा कि मैं एक सजदा किया है, दूसरा सजदा में मैं सोया रहा हूँ, मुझे नहीं पता, आप खड़े हुए हैं, आप क्या जवाब देंगे उसको? वो आप कह देंगे कि नमाज दोबारा पढ़ो, ठीक है, नमाज दोबारा पढ़ लेगा, लेकिन उसको मसला समझाएं कि अगर आपको ये, वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए था, तो आप क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? अभी मसला पढ़ ली, क्या जवाब देंगे कि जैसे ही आप पता चला ना कि इमाम साहब तो उधर चले गए और मैंने सजदा करना है, फौरी सजदा कर लो और फिर इमाम के साहब के साथ मिल जाओ, और अगर फौरी नहीं किया और इमाम साहब के साथ मिल गए, अब क्या करना है? अब क्या करना है? ये कमरे में बैठकर लेटकर ये मसाइल नहीं आते, ये मसाइल सीखने से आते हैं। आप इमाम बनेंगे ना, तो इमाम ऐसे नहीं उठा के इमाम, आज अफसोस ये है हमारे गांव में उन्होंने इमाम क्या रखा हुआ है, मुझसे हाफिज मांगा है, हाफिज मांगा, मैंने कहा वो जो इमाम रखा हुआ है, अगर जो हाफिज कोई नहीं है, अच्छा मैंने कहा उसका बेटा, कहते हैं वो भी हाफिज नहीं है, दो बंदे रखे हुए हैं और दोनों हाफिज नहीं, अल्लाह हाफिज है। अच्छा जी, तो फिर उनको इमाम क्यों बनाया है? ओ जी, उसने कहा था कि हमें बस रोटी पानी देते रहे तो बस मैं नमाज पढ़ूं। यानी जिसने सारी जिंदगी बर्बाद की है, मदरसे का खा के कमरे में हुजरे में बैठा रहा है, उसने सीखा कुछ नहीं है, वो चढ़ गया मुसल्ले पे, उसने लोगों की नमाजें भी खराब की। ये लम्हे फिक्रिया है। अब मुझे हैरत हुई कि इमाम मस्जिद बना हुआ है और उसको बताएं जिसको कुरान भी पढ़ना नहीं आता उसको मसाइल आते हो, उसको मसाइल आते हो नहीं, तो इसलिए ये मसाइल सीखना जरूरी है। 8 साल पढ़ के भी अगर ये इमाम बनने के काबिल नहीं है और इमाम बनने के वो काबिल नहीं है जिसको मसाइल नहीं पता, इमामत तो करा लेगा, फॉर्मेलिटी तो वो फॉर्मेलिटी भी नहीं है, वो नमाजें खराब हो रही हैं, वो कईयों की नमाजें खराब कर रहे हैं। वो एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ के अल्लाहु अकबर, ऐसे तो नमाज ही नहीं शुरू होती।
नमाज ही टूट जाती है। लेकिन वो इमाम ही ऐसा है और हमारे इमाम ही इस तरह किया है, वो कहते ले ये इमाम इसको 15,000 देना पड़ेगा, ये इमाम ठीक नहीं है, कहता है मुझे सिर्फ रोटी दे देना। और वो क्यों कह रहा है कि मुझे सिर्फ रोटी दे देना? वो ना मजदूरी करने के काबिल है और ना वो कहीं अच्छी जगह पर बच्चों को दीन पढ़ाने के काबिल है। इसलिए उसने आपको देखा कि यहाँ ये गांव वाले हैं, इनको इल्म का नहीं पता, यहाँ कोई मौलाना नहीं है, इसलिए इनको कहता हूँ चलो जी मुझे 2-4 दाने दे देना, साल के बाद मैं इधर चलूँगा। तो ऐसे करके हम दीन के साथ ये कर रहे हैं। बताएं रब ताला देख नहीं रहा? रब ताला देख नहीं रहा? अच्छा इमाम रखें, उसको अच्छी तनख्वाह दें और बेहतरीन आलिम रखें ताकि हमारे माशरे में इनकलाब आए, जिसमें इमाम अच्छा हो। पहले लेक्चर में ये बात पूरी हो चुकी हुई है कि इमाम अच्छा, जब आला हज़रत की बात की थी, आला हज़रत की मिसाल दी थी कि जहाँ इमाम अच्छा होता है पूरे मोहल्ले में इल्म होता है, बच्चे बच्चे में इल्म होता है, जहाँ इमाम अच्छा होता है। अच्छा जी, हुजूर अगर कोई बुरी रकात ही छोड़ गया, पूरी रकात में बैठा रहा, उसका क्या होगा? इतनी ज्यादा गनूदगी आई है उसको, वो खड़ा होगा फौरी, जल्दी से खड़ा हो जाए, खड़ा होके रुकू करके इमाम के साथ शामिल हो जाए। ठीक है, ऐसा होता है तैयार में सोया हुआ इमाम साहब अल्लाह अकबर किया, पता नहीं चला, लेकिन जब इमाम का रुकू में जाता है सामी अल्लाह, तब उसको याद आता है वो उठ गया, तो फिर जल्दी से खड़ा होकर रुकू करके इमाम के साथ शामिल हो जाए। इमाम बोल कर पहली या तीसरी रकत में बैठ गया, पहली रकत पढ़ी, पहली के बाद उसने खड़ा होना था लेकिन लुकमा दिया। इमाम बोल कर पहली या तीसरी रकत में बैठ गया और मुक्तदियों ने लुकमा दिया या उसको खुद ही याद आया, तो चाहिए कि दोबारा तकबीर कहता हुआ खड़ा, दोबारा तकबीर कहे, बात समझिए, दोबारा कहे अल्लाहु अकबर और खड़ा हो जाए। पहली या तीसरी रकत के बाद अगर इतनी देर बैठकर उठा कि 3 बार सुबहान अल्लाह कहने देर होगी, उसके बाद उठाए, तो फिर सजदा साहब भी करे, फिर वरना सजदा साहब नहीं, थोड़ा सा बैठा सजदा साहब नहीं। रकू में या सजदे में अत्तहियात पढ़ दी तो सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। अत्तहियात रकू में या सजदे में बाद वक़्त अत्तहियात शुरू कर देता बंदा, फिर कहता है मैं तो रकू में हूँ, बाद वक़्त फातिहा शुरू कर देता है। ये मसला हो गया था किरात में कि रकू में या सजदे में फातिहा शुरू कर दी तो क्या करे? सजदा साहब करे। लेकिन रकू या सजदे में अत्तहियात पढ़ी, फौरी याद आ गया तो तस्बीह पढ़े, लेकिन सजदा साहब नहीं है। क्यों? इसलिए कि गैरे क़याम में कुरान पढ़ने से सजदा साहब वाजिब होता है। गैरे क़याम अत्तहियात में बाज़ औक़ात कोई बैठता है, अत्तहियात में बैठ के फौरी कह देता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, फिर कहता है मैं तो अत्तहियात में बैठा हूँ और मैं फातिहा पढ़ी जा रहा हूँ, तो फौरी अत्तहियात शुरू कर दे और आखिर में फिर सजदा साहब करे, फिर अत्तहियात पढ़े। बात समझिए, कौमा और जलसा में लोग जल्दी करते हैं, ऐसा भी नहीं करें, ये वाजिब है, ये मसला हो गया है। सजदा साहब में शक हो, सजदा साहब में शक हो तो क्या सजदा साहब करना चाहिए? यानी शक हो गया है, पता नहीं सजदा साहब मेरे ऊपर सजदा साहब वाजिब था या नहीं था। अगर किसी को नमाज के किसी वाजिब के छूट जाने का शक हो तो उस शक की वजह से सजदा साहब वाजिब नहीं होगा, अलबत्ता गालिब गुमान है कि वाजिब छूट गया है, फिर आखिर में सजदा साहब कर लें, शक की वजह से ना करें। बिलखसूस इमाम, हाँ अकेला बंदा है, अपनी नमाज पढ़ फिर कर सकते, फिर क्या है अच्छा। बाज़ औक़ात सजदे साहब में भी शक हो जाता है, यार मेरे ऊपर सजदा साहब वाजिब था, पता नहीं मैंने किया कि नहीं किया, मेरे से हुआ है भाई, मेरे से हुआ है, सजदा साहब में शक हुआ है, मेरे ऊपर सजदा साहब वाजिब था, मुझे शक हो गया कि मेरे ऊपर तो सजदा साहब वाजिब था, अब मैंने किया कि नहीं किया, मुझे शक हो। बात समझिए, मसला सुने, किसी पर सजदा साहब वाजिब था लेकिन काद आखिरा में उसको सजदा साहब के बारे में शक हो गया कि सजदा साहब किया या नहीं किया, तो ऐसी हालत में अपने गलबाए ज़न पर अमल करें। अगर गालिब गुमान ये है कि सजदा साहब कर लिया है तो नमाज पूरी करे, सजदा साहब की ज़रूरत नहीं है। अगर गालिब गुमान ये है कि सजदा साहब नहीं किया तो सजदा साहब करे, और अगर करने ना करने दोनों तरफ रुझान बराबर हो, शक हो ही नहीं रहा, तब भी सजदा साहब कर ले,
तब भी सजदा साहब कर ले। ये फतावा शामी जिल्द अव्वल का ये मसला है, बात समझिए। अच्छा, सजदा साहब के बाद अगर कोई वाजिब छूट गया सजदा साहब के, तो सजदा साहब दोबारा नहीं, सजदा साहब एक ही बार है, चाहे वाजिब पहले छूटा है, सजदा साहब एक। अच्छा, सलाम सजदा साहब के लिए एक तरफ सलाम फेरेंगे फिर सजदा करेंगे। अगर सलाम नहीं फेरा सजदे में चले गए तब भी हर्ज नहीं है, खिलाफ सुन्नत है, तब भी फौरी सजदा कर ले। दोनों तरफ सलाम फेर लिया, फिर याद आया सजदा साहब करना था, फिर भी फौरी सलाम सजदे में चला जाए। अच्छा, फिर भी याद नहीं आया, जुबान से किसी से बात नहीं की और दुआ की, दुआ भी नहीं की, सलाम फेरा और उठ के ऐसे जाने लगा, मुंह से कोई जुमले नहीं निकाले, बाहर जाने लगा, जब तक मस्जिद से निकले नहीं फौरी वापस आए, बैठे और सजदा साहब कर, बात समझिए, तब भी सजदा साहब कर सकते। हाँ, अगर आपने लोगों से गुफ्तगू कर लिया है तो फिर नहीं, फिर दोबारा नमाज वाजिबुल इआदा हो, फिर दोबारा नमाज वाजिबुल इआदा हो। वाज़े बात है, सजदा साहब के बाद अत्तहियात फर्ज है, वही का दाखिरा, वही का दाखिरा है। चलें जी, तदाद रकात और रकतों की तादाद के बारे में और अत्तहियात के बारे में इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे।